दोस्तों आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों जंगल की जिंदगी बड़ी अजीबो गरीब होती है। जंगल में ये बात सबको मालूम है कि अपनी जान बचाने के लिए और अपना शिकार करने के लिए रोज आपको नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नए नए टारगेट सेट करने पड़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ा जानवर जो कि शिकारी जानवर होता है, ऐसे जानवर से मात खा जाता है जिसका उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं होता, या छोटा जानवर कभी कभी ऐसी ताकत का मुजाहिरा करता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी खुफिया सलाहियतों का जो कि इम्प्लीमेंट होते हुए ही नजर आती हैं और तब ही यकीन होता है कि मेरे अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है। जी हाँ, आज की वीडियो में ऐसे बहुत से मनाजिर और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जब एक कुत्ते और एक शेर की लड़ाई करवाई गई तो कौन जीता। इस खौफनाक लड़ाई को देखने के बाद यकीनन आप दंग रह जाएंगे और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि एक कुत्ता जो कि जंगल की सड़क पर सो रहा है और इस चीते ने टारगेट सेट किया कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और इस कुत्ते को निशाना बना लूं। देखिए जब ये चीता चुपके से दबे पांव इस पर हमलावर होने के लिए पहुंचा तो कुत्ता किस तरह उसके कदमों की आहट को महसूस करते हुए नींद की गहराई से उठ खड़ा हुआ और लगातार भौंकता चला जा रहा है। और इस कुत्ते के भौंकने से इस चीते की परेशानी साफ वाज़ेह है। चीता आगे नहीं बढ़ रहा और अब इसे काट नहीं रहा और कुत्ता लगातार भौंक रहा है और शायद यही इसकी सलाहियत थी जिसका इसे खुद भी मालूम नहीं था, वरना कुत्ते के भौंकने से चीता या शेर जैसा खूनखार जानवर कहाँ टिकता है। लेकिन कुत्ते का ये रिएक्शन देखकर तो ये चीता भी परेशान हो गया कि इसको क्या हो गया है। अब यहाँ देखिए इस चीते को इसने भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं शेर और चीते की। नाजरीन, शेर जंगल का बादशाह है, जंगल का राजा है और अपनी हुकूमत पूरे जंगल पर चलाता है। और वहीं अगर बात की जाए चीते की तो चीता भी इन्हीं की एक नस्ल में से है और चीता भी उतना ही खौफनाक और उतना ही दरिंदा सिफ्त जानवर है जितना कि एक शेर। लेकिन शेर को अपनी ताकत अपने जोर आजमाई के मुतालिक बताना नहीं पड़ता और ना ही उसे अपना खौफ झलकाना पड़ता है, क्योंकि उसका खौफ तो दूर से झलक पड़ता है। कोई भी जानवर उसके नजदीक नहीं लगता। लेकिन यहाँ देखिए ये चीता और उसके बच्चे और दूसरी जानिब शेर और उसके बच्चे दोनों आमने सामने हैं और शेर के बच्चे और चीते के बच्चे एक दूसरे को आंखें दिखा रहे और चीता और शेर आमने सामने हैं। यहाँ ये लड़ाई एक दूसरे को मारने की नहीं है, यहाँ ये लड़ाई एक दूसरे को ये बात साबित करने की है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन शेर को कौन भला ये बतला सकता है कि वो उससे ताकतवर है, क्योंकि शेर की तो दहशत ही इतनी ज्यादा है कि उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो सामने वाले जानवर को पल भर में चारों शाने चित कर देता है। अब यहाँ देखिए चीता आगे बढ़ता है और शेर दबे पांव उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बढ़ता है तो चीते की दौड़ें लग जाती हैं, क्योंकि चीते को इस बात का इल्म है कि शेर एक दफा गुस्से से अगर मुझ पर अटैक करता है तो मैं कुछ ही लम्हों बाद शेर के पेट में होऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जंगली कुत्तों की। जंगली कुत्तों की खास बात ये है कि वो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। वो कभी किसी को अकेले शिकार नहीं बनाते। वो सामने वाले जानवर को टारगेट सेट करते हैं और ग्रुप में रहने का बस यही फायदा उठाते हैं कि चारों तरफ से उस जानवर को घेर लेते हैं और कोई उसकी टांग, कोई पीठ और कोई उसके नाजुक हिस्से गर्दन पर वार करता है, या फिर उस जानवर को इतना तंग करते हैं कि वो खुद ही बेबस हो जाता है और इन्हें एक अच्छा मौका मिल जाता है कि उस जानवर को शिकार बना लिया जाए। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 चीते मौजूद हैं जो कि जंगल में अपना शिकार करके खा रहे, लेकिन उनका घेराव जंगली कुत्तों ने किया हुआ है। जंगली कुत्ते दिखने में तो उनसे काफी छोटे हैं, लेकिन उनका शिकार करने का स्टाइल इतना खौफनाक और इतना महारत वाला है कि सामने वाले जानवर को बेबस कर देते हैं। अब यहाँ देखिए चारों जानिब से इन तीनों चीतों को इन कुत्तों ने घेरा हुआ है और बार बार आगे बढ़ बढ़कर चारों जानिब से इन पर भौंक रहे, इन्हें काटने की कोशिश कर रहे।
लेकिन देखिए चीते आगे बढ़ रहे हैं और इन कुत्तों पर अटैक करने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये चीते नाकाम हो रहे हैं क्योंकि ग्रुप में रहने का यही फायदा है कि इनको कोई अटैक नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि 1-1 और 2-11 होते हैं, यही मिसाल इन कुत्तों की भी है। इन कुत्तों की चाहे अपनी जान चली जाए लेकिन ये सामने वाले जानवर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, और अगर इनका एक कुत्ता मर जाए तो ये सामने वाले जानवर की सारी नस्ल को तबाह कर देते हैं। यही इनकी खास बात है और यही इनकी यूनिटी की खास बात ये है कि अगर कोई शिकार हो भी जाए तो वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं खाता बल्कि पूरा झुंड, पूरा रेवड़ उससे अपना पेट भरता है, और फिर ये तमाम कुत्ते अगले जानवर की तलाश में निकल जाते हैं और हमेशा की तरह एक ही अंदाज में चारों जानिब से घेरते हुए उस जानवर को शिकार बनाते हैं। नाज़रीन, हालांकि देखा जाए तो कुत्ते और चीते का दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। कुत्ते की अगर बात की जाए तो कुत्ता बिल्कुल बेबस हो अगर अकेला हो, लेकिन ये झुंड में रहता है, ये सामने वाले जानवर को मौका ही नहीं देता कि कहीं ना कहीं से उन पर हमलावर हो। नाज़रीन, कहते हैं ना कि कभी कभी अनहोनी भी हो जाती है। जंगल का राजा शेर है, लेकिन इस तरह की खूबियां रखने वाले और भी बहुत से जानवर हैं जिनमें चीता सरे फहरिस्त है। नाज़रीन, चीता इतना खूनखार और इतना फुर्तीला जानवर है कि अपना टारगेट सेट करता है और 2 से 3 किलोमीटर दूर अपने शिकार को ये ताक़ुब बना लेता है और ऐसे निशाना सेट करता है कि अपने कदम भी गिन लेता है कि मैं अगर इस रफ्तार से भागूंगा तो इतनी देर में मैं इस जानवर के पास पहुंचूंगा। लेकिन कभी कभी सामने वाला जानवर गलती से इस पर इस तरह अटैक कर देता है कि ये हिलने के काबिल भी नहीं रहता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये नील गाय जंगल में फिर रहे हैं और चीता उनको टारगेट करने के लिए उनका पीछा कर रहा। नील गाय एक जगह रुक गया और चीता उसकी तरफ दबे पांव भरने की कोशिश कर रहा। नील गाय की अगर बात की जाए तो नील गाय के लंबे लंबे सींग होते हैं जो सबसे कीमती और सबसे बड़ा हथियार है नील गाय का, और वो जिसको एक दफा लग जाए तो उसको आर पार चीर देते हैं और उसे हिलने के काबिल भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ देखिए, चीता बार बार कोशिश कर रहा है, हीले बहाने बना रहा है कि इस नील गाय को टारगेट करूं, लेकिन हुआ क्या कि ये नील गाय ने अपने सींग इस चीते को दे मारे और चीते का देखे कितना बुरा हाल हो गया। चीता हिलने के काबिल भी नहीं रहा। 1-2 दफा नहीं बल्कि बार बार इस नील गाय ने चीते को अपने सींग मारे और सींग चीते की बॉडी से आर पार करा दिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता और जंगल में रहने वाले जानवर ने शिकार तो करना ही होता है, और शेरों की तरह चीतों का भी अंदाज वही है कि नाजुक हिस्से यानी कि गर्दन पर वार किया जाए या फिर पीछे से टांगों पर वार किया जाए और जानवर को गिरा दिया जाए ताकि वो उठने के काबिल न रहे। अब यहाँ देखिए, ये 2 चीते, एक ने गर्दन और एक ने इस नील गाय को टांगों पर हमला किया हुआ, और बड़ी देर नील गाय अपनी जान बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन बिलाखिर ये चीते इसे शिकार करने में कामयाब हो ही गए। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।